ठीक है ना। तो एक वो जो लाइन थी ना, जा मेरे शेर, वो बहुत ज्यादा हिट हुई है। तो रोड के लेफ्ट साइड में 4-5 लड़के लड़के खड़े हैं और उन्होंने अपना ऐसे मतलब फेस कवर किया हुआ है काले मतलब कोई रुमाल वगैरह से, और उनके हाथ में ना काला झंडा, और उस काले मतलब लद्दाख की मैं इतनी बड़ी राइड करने जा रहा हूँ 100cc बाइक पे, और फ्लैग ऑफ पे कोई भी नहीं आया, और मेरी सारी की घर पे होना चाहिए था आराम से, छुट्टियां चल रही हैं, एंजॉय करना था, क्या यहाँ पर अकेले प्लेटिना पे आ गया, लद्दाख जा रहा हूँ। हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। स्वागत है आप लोगों का ट्रैवल स्टोरीज के एपिसोड 3 में। आज की ट्रैवल स्टोरी के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे लद्दाख के डे 1 के एक एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो मेरा लद्दाख का डे 1 का जो व्लॉग है वो मेरा यूट्यूब पे अब तक का मोस्ट व्यूड व्लॉग है, और उस पर अभी तक आई थिंक 9,40,000 व्यूज़ ऐसा कुछ उस पर व्यूज़ हुए हैं। तो 1 मिलियन होने में 60,000 की कमी है अभी, लेकिन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो मेरा वो है। और इसमें अगर कमेंट सेक्शन की बात करें तो भैया उस पूरे कमेंट सेक्शन में जो आपको देखने को मिलेगा वो मेरे पापा की तारीफ मिलेगी, जिसमें मेरे पापा ने मेरे को उस व्लॉग में कहा था जा मेरे शेर। अब उस दिन की कहानी मैं आपको पूरी बताता हूँ। उस दिन वो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे दुखी दिन था या फिर सुखी दिन था, कैसा भी था, मतलब वो मैंने पूरा व्लॉग में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज एक स्टोरी है उसके पीछे भी मैं आपको शेयर करता हूँ। तो भैया बात है लद्दाख जाने से पहले की। मैंने बहुत पहले से प्लान बनाया हुआ था कि भैया मेरे को लद्दाख जाना है। उसके लिए मैंने 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर तीनों ही राइड की थी। उसके बाद मुझे आइडिया लग गया था कि हाँ भैया मैं लंबी राइड कर सकता हूँ, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को जाना है लद्दाख। ओके, अब लद्दाख जब जाना था उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर भी कितने 400-500 हो गए थे अच्छे खासे, और काफ़ी दोस्तों का सपोर्ट था, कई लोग नए जुड़ रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने लद्दाख जाने से 10-15 दिन पहले मैंने अनाउंस कर दिया था कि भैया मैं जा रहा हूँ लद्दाख। ओके, और अगर कोई साथ आना चाहता है तो आ सकता है। तो उस टाइम पे अपना चैनल छोटा था, और हरियाणा में अपने यहाँ पे बाइकिंग का कल्चर है नहीं। मैंने ज़्यादातर दोस्तों से पूछा कि यार कोई साथ चल सकता है बाइक पे, तो अपने हरियाणा में मतलब यही है, आजकल भी है, मतलब बाइक का जो एक पैशन है ना वो अभी धीरे धीरे, अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। उस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। किसी से भी पूछो कि भाई लद्दाख चलेगा साथ में, तो सब कहते थे छोड़ यार गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी में चलना तो बता। तो अब मेरे को जाना था बाइक पे, तो मेरे को कोई भी पार्टनर नहीं मिला, मैं था बिल्कुल अकेला। तो मैंने सोचा चलो यार मैं अकेला निकल जाता हूँ, रास्ते में कोई बाइकिंग का कोई ग्रुप मिलेगा तो उनके साथ में जुड़ जाऊँगा, और फिर बस आगे साथ हो जाएगा उनका। तो यहाँ से मेरा प्लान था सोलो जाने का। अब भैया लद्दाख जो जाना था तब उस टाइम मेरी एज थी जब मैं 19 साल का था, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई मैं मतलब मेरे लिए, अब वो यार देखो किसी लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि भाई मैं 100cc बाइक पे जा रहा हूँ, 19 साल का अकेला लड़का जा रहा हूँ, कैसा क्या रहेगा लद्दाख, थोड़ा डरावना सा रहता है। उस पर वीडियोज़ आती है बहुत सारी, खारदुंगला वगैरह, मतलब बहुत मेरे ऊपर प्रेशर था। तो मैंने सोचा चलो यार एक काम करता हूँ, एक फ्लैग ऑफ रखता हूँ अपनी राइड के लिए। तो मैंने 22 जून को मैंने स्टोरी डाली थी कि भैया ऐसा है कि मैं फ्लैग ऑफ के लिए सोच रहा हूँ कि उसमें आप लोग, मतलब मैं अपनी राइड एक जगह से शुरू करूँगा और आप लोग आना और थोड़ा मतलब मिलना जुलना, थोड़ी बातचीत वगैरह करेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, और वहाँ से मैं अपनी राइड ऑफिशियली शुरू करूँगा। ओके, तो भैया मैंने 22 जून को स्टोरी डाली। इससे पहले मैं जब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मैंने स्टोरी में डाला कि भैया ये जो यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी की पार्किंग में मैं आपको मिलूंगा सुबह 7 बजे, तो आप लोग वहाँ पे आ जाना, ठीक है ना। और हम लोग वहाँ पे मतलब थोड़ा बातचीत करेंगे, और फिर मैं वहाँ से ऑफिशियली राइड आप लोगों के प्रेजेंस में शुरू करूँगा। तो मैंने स्टोरी डाली थी 22 जून को, और स्टोरी में मैंने बाकायदा ये भी डाला था कि भाई कौन कौन आएगा। तो येस और नो का पोल डाला था। तो अब येस में तकरीबन आए थे 25-26 ऐसा आए थे, और नो भी आ गए थे काफ़ी, क्योंकि कई ऐसे मेरे दोस्त थे जो कि बहुत दूर थे। तो ठीक है ना, अब मैंने स्टोरी डाल दी 22 जून को, और वो स्टोरी 23 जून की शाम को डिसअपियर हो गई, और 24 जून को मेरे को निकलना था। ओके, तो अब 24 जून को मैं उठा फुल पैक, मैं पहले ही रात को क्रिस हो गया था, उठा अपना नहाया धोया बढ़िया तैयार हुआ, राइडिंग गियर वगैरह मैंने डाले, और मैं निकल गया अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ। खैर आप ये लगा लो अगर लद्दाख मुझे इस तरफ जाना है तो मुझे यूनिवर्सिटी अपोजिट जाना था, ठीक है ना। तो मैं और मेरे पापा यूनिवर्सिटी की तरफ चलने लग गए। तो मेरे पापा बोले थे चल मैं भी तेरे फ्लैग ऑफ पे आऊँगा, ठीक है ना। मैंने कहा ठीक है। अब जब हम यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे थे तो मैं शायद पावर बैंक भूल गया था, मैंने अपना पावर बैंक चार्ज में लगाया हुआ था, तो उसको मैं भूल गया। तो मेरे पापा आधे रास्ते मुड़ गए, तो बोले कि तू एक काम कर यूनिवर्सिटी चला जा, अपने दोस्तों से मिल के आ जा, और जब तू वापस आएगा तेरे को रास्ते में टोल टैक्स, जो कि एपिसोड 1 में ध्यान रखना आप लोग, तो टोल टैक्स पे मैं मिलूंगा और वहाँ पे तेरे को पावर बैंक दे दूंगा और तुम ना चला जाना। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ से मेरे पापा ने यूटर्न ले लिया और मैं अकेला चला गया यूनिवर्सिटी की तरफ, ठीक है। अब मैं 7 बजे वहाँ पे पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने देखा कि भाई कोई भी नहीं था, पार्किंग
सन्नाटा पसरा पड़ा भाई, बिल्कुल ठीक है ना, आसपास कोई आदमी ना आदमी की जाएगी। सुबह से यूनिवर्सिटी कौन जाएगा यार 7 बजे ना, मतलब लद्दाख की मैं इतनी बड़ी राइड करने जा रहा हूँ 100cc बाइक पे, और फ्लैग ऑफ पे कोई भी नहीं आया, और मेरी सारी की सारी जो मतलब एक्साइटमेंट थी वो जीरो से भी नीचे नेगेटिव में चली गई। मेरे पूरी हिम्मत जीरो मतलब ख़त्म हो गई थी, और मैं यार ये सोच रहा कि यार कोई भी नहीं आया, और मतलब बुरा लगा बहुत ज़्यादा। मतलब रोया नहीं मैं, लेकिन कसर रही भी नहीं, ठीक है ना। तो बहुत मुझे बुरा लगा कि यार ये मैं क्या करूँ। तो मेरे पापा का फ़ोन आया उसी टाइम, मतलब 15 मिनट बाद वहाँ पे। तो मेरा बोले यहाँ पे कितने दोस्त आए तेरे, मैं कहता पापा एक भी नहीं आया। तो मेरे पापा मेरी आवाज़ से समझ गए कि ये दुखी है बेचारा। तो बोले चल कोई नहीं, आ जा तू वहाँ से, टोल टैक्स पे मैं तेरे को मिल जाऊंगा, अपना पावर बैंक ले लियो और राइड पे निकल जाइए। मैं कहा ठीक है। अब यूनिवर्सिटी से लेके टोल टैक्स तक जब मैं आ रहा था तो मेरे बीच में बहुत ख्याल चल रहे थे कि यार मैं मेरे को घर निकल जाना चाहिए, मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया। और मतलब यहाँ पर ही किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो यूट्यूब पे किसको फ़र्क पड़ेगा कि मैं लद्दाख गया हूँ 100cc बाइक पे। तो बहुत मतलब तूफान चला था दिमाग में कि यार जाऊँ या नहीं जाऊँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, गलती कर रहा हूँ, क्या होगा, ये सब वो सब। तो मेरा मतलब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया था वहाँ पे ना, एनर्जी वगैरह सब। अब मैं पहुंचा टोल टैक्स पे, ठीक है ना। वहाँ पे जाके पावर बैंक मैंने लिया और थोड़ी सी हिम्मत करके हमने वहाँ पे व्लॉग शुरू किया, और मैंने बताया कि भैया ऐसा ऐसा और मैं निकल रहा हूँ लद्दाख, ये मेरे पिताजी हैं मेरे साथ में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से जब फुल तैयारी होगी कि निकलना है तो मैंने हेलमेट पहना, एक्शन कैमरा ऑन किया, और मैंने बोला बाय पापा जी, मैंने इतना बोला। वहाँ से मेरे पापा ने कहा था भैया ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, जा मेरे शेर, ठीक है ना। तो एक वो जो लाइन थी ना, जा मेरे शेर, वो बहुत ज़्यादा हिट हुई है। और अगर आप उस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में जाके देखोगे ना, तो आपको वहीं मिलेगा, अंकल ने कहा जा मेरे शेर, अंकल मस्त हैं, अंकल ये वो। तो मतलब मेरे पापा की बहुत तारीफ हुई। और जब मेरे पापा ने मेरे को कहा ना कि जा मेरे शेर, भाई मतलब जो नेगेटिव में जो एक्साइटमेंट और हिम्मत वगैरह सब चला गया था ना, वो सारा का सारा आसमान फाड़ के निकल गया भाई साहब। और वो एक लाइन ने मेरे को ऐसा मोटिवेट किया ना उस टाइम पे कि मैं उस टोल प्लाजा से लेके अमृतसर तक कब पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला भाई। उसके बाद तो फुल थ्रोटल 90 पे जा रही है, 4 लेन हाईवे तो है ही अब जम्मू तक। तो भैया मैंने नहीं देखा भाई पीछे मुड़े, मेरा अपन ने जब कहा ना जा मेरे शेर, भैया अपन तो खींच दिया, सिर्फ फ्यूल ब्रेक के लिए रुक रहा था। अदरवाइज भाई मैं अमृतसर में सीधा मैंने जाके लंच के लिए रुका था। मैं अमृतसर नहीं, लुधियाना, सॉरी अमृतसर बोल रहा हूँ। तो भैया सीधा लुधियाना मैंने जाके ब्रेक मारे थे, वो भी लंच के लिए 2-2:30 बजे के आसपास। तो वो बड़ा तगड़ा एक्सपीरियंस था भाई। मतलब मैं ये सोच रहा था कि मेरे दोस्त आएंगे, मेरे को उनसे खुशी मिलेगी, मतलब अगर वो आते तो भाई मेरे को थोड़ा और अच्छा लगता। लेकिन अगर वो नहीं आते तो मतलब मेरे पापा मेरे को जा मेरे शेर भी नहीं कहते, आई डोंट नो जो भी था। लेकिन यार वो मतलब उस टाइम पे समझा यार कि चलो ठीक है, दोस्त नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे पापा ने एक अकेले बंदे ने ये जो लाइन कही ना जा मेरे शेर, भाई फुल बहुत मेरे को अच्छा लगा, ठीक है ना। तो एक ये छोटी स्टोरी थी। और इसी दिन एक मेरे साथ और घटना घटी थी। जब मैं अपना लुधियाना पहुंच गया, लुधियाना में लंच किया, एक अपने सब्सक्राइबर सर थे उनसे मैं मिला। उसके बाद मैं पहुंचा जम्मू। अब जम्मू से लगभग 40+ किलोमीटर पहले जब ये होगा कि हाँ भैया अब मैं ऑफिशियली जम्मू कश्मीर में एंटर कर चुका हूँ, तो मेरे फ़ोन के नेटवर्क से वो जा चुके थे, क्योंकि वहाँ पर अपनी नॉर्मल सिम चलती नहीं है। अब मैं चल रहा हूँ वहाँ पे, और मेरा ये प्लान था कि यार काश कोई मेरे को एक राइडर्स का ग्रुप मिल जाए, लेकिन राइडर का ग्रुप मेरे को मिला नहीं। क्योंकि कोई भी राइडर का ग्रुप मिल रहा था उनके पास बड़ी बड़ी बाइक थी, हिमालयन और फिर और बड़ी बड़ी BMW वगैरह बाइकें भी चल रही थी। तो मुझसे क्या ही पूछना कि यार मैं आपके ग्रुप में रह सकूँ, क्योंकि उनकी तो एवरेज स्पीड से होती है और मेरी चलती 85-90 पे है। तो अगर वो और ऊपर से लोडेड है मेरी प्लेटिना, तो 80-85 की एवरेज स्पीड थी। तो मैंने किसी से पूछा नहीं, और इससे पूछ रहा था तो वो कह रहे थे ठीक है चल लेना, लेकिन उनकी बड़ी बाइक तो निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ी बहुत हल्की सी मेरे को टेंशन हो रही थी कि यार मैं अकेला हूँ और मैं अकेला जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जम्मू से लगभग 40+ किलोमीटर पहले ना, मतलब मैं नॉर्मल चला था, मेरे को किसी तरह कोई परेशानी नहीं थी। तो मैंने देखा ना कि 4-5 लड़के खड़े हैं, मतलब मैं अपना वहीं आराम से क्रूज़ कर रहा था। तो रोड के लेफ्ट साइड में 4-5 लड़के खड़े हैं, और उन्होंने अपना ऐसे मतलब फेस कवर किया हुआ है काले, मतलब कोई रुमाल वगैरह से, और उनके हाथ में ना काला झंडा, और उस काले झंडे में ना उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, और वो ना ऐसे फहरा रहे थे, और वो ऐसे ऐसे कर रहे थे कि मतलब मैं अगर इस तरह जा रहा हूँ तो वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। और भाई उनको देख के मेरे को टेंशन सी हो गई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं जा रहा था अकेला था, और बच्चा ही था यार, 19 साल का, तो क्या ही होता है लड़का। तो उस टाइम मेरे को थोड़ी टेंशन होगी कि यार ये क्या सीन चल रहा है, और ये तो पता नहीं उर्दू में कुछ लिखा, पता नहीं क्या कुछ है। और वहाँ पर मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं यार, जम्मू वैसे भी आने वाला है। मैं जम्मू पहुँचा। अब मेरे को रूम देखना था, अब रूम नेट चल नहीं रहा है, तो ओयो वोयो कुछ नहीं था वहाँ पे। तो लोगों से बात करने में थोड़ा मेरे को डर लग रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम अकेले मतलब इतनी दूर गया था जम्मू कश्मीर। तो अब वो टीवी पे अपना हाल देखते ही हैं जम्मू कश्मीर के जो रहते हैं, तो उससे थोड़ा और खौफ बैठा हुआ था दिल में।
तो फिर एक वहाँ पे पुलिस वाले अंकल थे, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने एक होटल का नाम बताया, मैं वहाँ पे गया। और जब मैं वहाँ पे गया तो थोड़ी एक शांति हुई कि चलो भाई एटलीस्ट मैं रूम में आ गया। वहाँ पर मैंने अपना सामान रखा, ठीक है ना। वो रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो मेरे को शायद 600 या 700 मिला था, तो वो मैंने जस्ट पे कर दिया। मैंने कोई बार्गेनिंग भी नहीं की उस टाइम पे, जस्ट मैंने दे दिया। मेरे को ये था कि बस मैं रूम में पहुँच जाऊँ। सारा सामान मैंने अपना रखा, गेट बंद किया, बेड पे बैठा। और पता नहीं मैं उस टाइम मेरे को, मैं मतलब बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था क्योंकि नेटवर्क नहीं थे सिम में। और वो रूम भी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही था। तो वहाँ पे थोड़ा ना ऐसे अकेला अकेला फील हो रहा था, और अकेला तो मैं था ही वैसे भी। और मेरे को पूरे दिन में कोई बाइक का मतलब बाइकर का कोई ग्रुप नहीं मिला। और अगले दिन मेरे को ये टेंशन थी कि अगले दिन मेरे को श्रीनगर जाना है, और श्रीनगर जा रहा हूँ तो मतलब मेरे को थोड़ा खतरा रहेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो मेरे को इस बात की टेंशन होगी। और ओवरऑल ये सारी बातें सोच के भैया मैं वहाँ पे रोने लग गया। तो मैं सोच रहा यार मैं क्या मतलब फालतूगिरी कर रहा हूँ यार, मेरे को घर पे होना चाहिए था आराम से, छुट्टियां चल रही हैं, एंजॉय करना था। क्या यहाँ पर अकेले प्लेटिना पे आ गया, लद्दाख जा रहा हूँ, और मतलब पागलपन। तो उस टाइम मेरे को बड़ा बुरा लगा। लेकिन नहीं, वहीं यार 15-20 मिनट बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, जो कर रहे हैं ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो बस वहाँ पर फिर मैं नहाया धोया, और साइड में एक होटल था, वहाँ पर मेरे को याद है मैंने 60 रुपये में दाल रोटी खाई थी भरपेट। तो वहाँ से अपना डिनर किया, बिंदास सोया, और सुबह उठ के निकल गया श्रीनगर की तरफ। अब ये तो था डे 1 की कहानी। अब डे 2 की कहानी इससे भी थोड़ी खतरनाक है, ठीक है ना। तो डे 1 की कहानी मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, लद्दाख वाली, ठीक है ना। तो ट्रैवल स्टोरीज बहुत सारी हैं अभी, तो मैं एक एक करके डालता रहूँगा, ठीक है ना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक ठोक देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक ठोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट सेफ, जय हिंद, और अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचे रहें दोस्तों, ठीक है ना। नमस्कार।